नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, चैनल को इतना प्यार, एपिसोड आप इतना देख रहे हैं, मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जेमलॉजी मैंने बहुत सारे अपने एपिसोड्स के अंदर बोला है, इसका रीबर्थ हो रहा है। यानी ये वेंटिलेटर पे जा चुकी थी, अब इसका रीबर्थ है। और रीबर्थ कैसे होगा? वो तभी होगा जब आप ओरिजिनल लैब टेस्टेड सर्टिफाइड स्टोन डालेंगे, अन्यथा इसका रीबर्थ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूं कि कहीं पे कोई भी अगर जेमलॉजी से रिलेटेड आपको कोई मिथ है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है, हम इसके ऊपर कुछ एपिसोड चाहते हैं डिटेल के अंदर, तो आपको हमारे नंबर के ऊपर 9876726492 जो नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, और आपको पूरे एपिसोड के अंदर वो नंबर पता लग जाएगा, वहां पे व्हाट्सएप कर दें। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी टीम को बोलूंगा कि एक ऐसा एपिसोड जो वाकई लोगों के देखने वाला हो, जो वाकई ही हमें लगेगा कि ये चीज शायद नेट पे नहीं है, तो बताई जाएगी। तो आपका इंटरेस्ट खराब नहीं करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है, यह है जन्म कुंडली और आपकी आयु। यानी सबकी जो उम्र होती है, एज होती है, आयु होती है, ये जन्म कुंडली बहुत आसानी से, बहुत सरलता के साथ आपको क्लियर कर देती है। अब जब जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं, कई बार किसी के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है, या डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाना, टाइम का गलत हो जाना, तो वहाँ से हाथ के अंदर एक आयु रेखा होती है, वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता देती है कि वाकई बहुत दीर्घ आयु, लंबी आयु होगी या अल्प आयु होगी। अल्प का मतलब बहुत कम आयु। तो बात कर रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से, ये कोई अपनी बात नहीं है, ये ज्योतिष के माध्यम से आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और कुछ रास्ते भी बताए जाएंगे सरलता के साथ, बहुत इजी, जो आपके बहुत फ़ायदे आपको देंगे और आप इस एपिसोड को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। तो कुंडली के अंदर जब हम बॉक्स उठाते हैं, अपना जन्म पत्रिका उठाते हैं, तो उसके ऊपर जन्म कुंडली लिखा होता है। यानी बॉक्स नंबर 1, 1 नंबर खाना, यह निर्धारित करता है कि आपकी आयु कितनी होगी। इसी के साथ बॉक्स नंबर 8, यह भी बहुत जबरदस्त भूमिका अदा करता है। आयु के लिए आपको लगन और अष्टम भाव को देखना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लगन, मैं बार बार हर एपिसोड के अंदर बोलता हूं कि अगर लगन बलवान है तो बंदा पहलवान है। अगर लगन, यानी लगन का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे पिलर है जिसके ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होनी है। तो बात करेंगे लगन की और बात करेंगे अष्टम भाव यानी आयु की। अब इन ग्रहों को सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि लंबी आयु जो ग्रह देंगे वो दो तीन ग्रह हैं, मैं आपको बता दूं। राहु भी आपको बड़ी लंबी आयु देंगे, शनि भी आपको लंबी उम्र देंगे, क्योंकि बोला जाता है कि शनि के भाई यमराज हैं। और जाहिर सी बात है, यमराज जो कहा जाता है कि जब प्राण हरने होते हैं तो यमराज आते हैं और प्राण को हर लेते हैं, अपने साथ यमपुरी लेके चले जाते हैं। लेकिन बात ज्योतिष की हो रही है, बात हो रही है एस्ट्रोलॉजी की, बात हो रही है आपकी उम्र की और आयु की। लगन के अंदर यह देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्रियों पे, कौन से अंश के ऊपर और कौन से नक्षत्र में बैठा है। सिर्फ ये देख लेने से नहीं होगा कि यहाँ पे शनि अच्छे हैं या राहु अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये एक बहुत डेप्थली आपको, यानी एक कॉमन मैन की भाषा में समझाया जाए कि अगर
टांग के अंदर को दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, नॉर्मली तो आप पेन किलर ले लेंगे। लेकिन अगर प्रॉपरली आप जानना चाहते हैं क्यों है, क्या है, तो फिर जाहिर सी बात है आपको एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो कुछ भी एक्सरे या व्हाटएवर जो उनका एक टेक्निक है। इसी तरह कुंडली जो होती है, इसके अंदर ये टेक्निकल चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नक्षत्र, अंश, डिग्री, चरण, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि अगर ये दोनों में से कोई मार्केश की महादशा, मान लीजिए कि अगर ये मार्केश है आपकी कुंडली के अंदर, मार्केश का मतलब होता है कि कई बार राशि गलत में बैठ जाना, नक्षत्र गलत में बैठ जाना, तो आयु में कमी आएगी ही आएगी। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं? इंफॉर्मेशन बहुत छोटी होती है दोस्तों, लेकिन उसके फायदे मैं तो बोलूंगा जबरदस्त है, मिरेकल्स हैं। एक चीज आप समझ लें, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये कोई भ्रम, कोई वहम, किसी तरह का इसमें हम नहीं डालते। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। भगवान जो है वो सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र है, ये भगवान के नौकर हैं। जुड़ना पड़ेगा आपको इनके साथ, जुड़ना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ। निकलिए वहम से, बाहर आइए। भ्रम और वहम आपको हर प्रकार से नेगेटिविटी देंगे। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। लेकिन बात आयु की हो रही है। हर बंदा चाहता है बड़ी दीर्घ आयु, बड़ी लंबी आयु जिए, और उसके लिए आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा जो आपकी आयु लंबी हो जाए, दीर्घ हो जाए? महादशाएं, देखिए अष्टम हाउस ये भी निर्धारित करता है कि मृत्यु कब, कहां, कैसे होनी है। ये खास ख्याल रखिएगा। मैं फिर से बता दूं, कब, कहां, कैसे। जन्मभूमि के पास होनी है या जन्मभूमि से दूर होनी है। ये बहुत एक ऐसा बॉक्स है, इसके ऊपर जितना हाईली आप स्टडी करेंगे, जो लर्न कर रहे हैं, तो वो ये जान लेंगे कि वाकई ये एक समंदर है, अष्टम हाउस। तो यहां पे बात हो रही है कि अगर हम अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम अपनी आयु को बहुत लंबी आयु जीना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी आयु लंबी हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। देखिए, दान, धर्म और कर्म ये बहुत ज़रूरी है, ये अहम हिस्सा है। दान, धर्म और कर्म, अगर हम दान करेंगे, चैरिटी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स मिलती चली जाएंगी। और वो ब्लेसिंग्स ऐसी होंगी जो आपको हर बड़ी से बड़ी मुसीबत के अंदर से बाहर लेकर आ जाएंगी। अब दान क्या मतलब क्या है? दान का मतलब है भूखे को खाना खिला देना। दान का मतलब है किसी ज़रूरतमंद को कोई कपड़े ले देना। दान का मतलब है अगर किसी तरह की किसी को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। धर्म हमें क्या करता है? धर्म हमें भगवान के साथ जोड़ता है, नास्तिक से आस्तिक बनाता है, और धर्म के साथ भी जुड़ना चाहिए। और कर्म, बोला जाता है कि हम अपने कर्म अच्छे कर लें, कोई ऐसा बुरा कर्म, कोई ऐसी बुरी चीज़ ना करें जिससे हमें कहीं ना कहीं और हमारी आयु के ऊपर अटैक हो जाए। क्योंकि बुरे कर्म बद्दुआएं पैदा करते हैं। बुरे कर्म आपको ना चाहकर भी कहीं ना कहीं किसी की हाँ लग जाती है। तो फिर से मैं बता दूं, दान, धर्म और कर्म, इनके साथ जुड़ना पड़ेगा। अब बात रत्नों की करेंगे तो वो भी बहुत ज़रूरी। देखिए, रत्नों के अंदर बोला जाता है लंबी आयु के लिए नीलम को धारण करना चाहिए, लंबी आयु के लिए सिलोनी गोमेद धारण करना चाहिए। ये मैं आपको पहले बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। लेकिन ये एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर ही आपको सही गाइडलाइन दे पाएंगे कि वो स्टैंडर्ड पैरामीटर के ऊपर नीलम का वजन क्या होना चाहिए, कौन से मेटल में डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो यहां पे एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसे बोला जाता है ग्रह को धोखा देना। वो भी मैं क्लियर करता हूं कैसे। मान लेते हैं किसी के घर लड़का हुआ है, डेथ हो गई, फिर हुआ, फिर डेथ हो गई, या वहां पे ज्योतिष क्या करती है, उस लड़का, अगर मान लीजिए एक और लड़का पैदा हुआ है तो वहां पे उस लड़के को लड़की का रूप दे दिया जाता है। इसे बोला जाता है ग्रह को धोखा देना। जैसे लड़के को फ्रॉक पहना दी, उसकी चोटियां कर दी, उसको हल्की सी बिंदी लगा दी, यानी कि वो मार्केश की महादशा निकालना बहुत ज़रूरी है। जो 2, 4, 5, 10 साल की महादशा है जिसके अंदर उसको ये ट्रबल आएगा, अगर वो बहुत आसानी से आप क्रॉस कर लेंगे तो ट्रबल दूर, दिक्कत आएगी नहीं, दीर्घ आयु लंबी आयु बंदा जिएगा। तो भाव मेरा कहने का ये है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको और नॉलेज मिले, तो ये एपिसोड आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इस एपिसोड को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लगन, मैं बार बार बोलता हूं, लगन को बलवान कर लीजिएगा। लगन बलवान है तो आप पहलवान हैं। अब लगन को बलवान करने के फिर वही रास्ते हैं, रतन है, धर्म है, दान है, कर्म है। तो ये सब चीज़ें हमें फॉलो करने पड़ेंगी ताकि ज़िंदगी अच्छी, बहुत बढ़िया और दीर्घ आयु यानी लंबी आयु हम जिएं। जबरदस्त एपिसोड अभी आपने जो देखा है दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो हमारा चैनल है इसके ऊपर अब देखा जाए तो रतन तो 9 है, लेकिन एपिसोड 2000 ये कैसे हो गया? यही चीज है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जेमलॉजी की हर एक बारीकी, धातु हो, जेम्स हो, दिन हो, वार हो, मुहूर्त हो, वजन हो, हर एक चीज आपको बताई जा रही है, डिटेल के अंदर बताई जा रही है, ताकि आप कहीं ना कहीं जो भ्रम के अंदर फंस चुके हैं बाहर आए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। और हाँ दोस्तों, ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर। अगेन आई कैन आस्क यू 9876726492। ये नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप चल रहा है, ये हमारे ऑफिस में, जो भी हमारे ऑफिस में इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ छोड़ेगा, उसको एक हमारे ऑफिस से प्रोसीजर आएगा, उसे आप फॉलो करिए। आने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने घर बैठे अपना, अपनी वाइफ, अपने बच्चों का, माताजी, पिताजी, सबका होरोस्कोप चेक करवा सकते हैं। अगर उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, गलत है, तो बहुत सिंपल रास्ता दे रहा हूं, दोनों हाथों की लकीरों की फोटो और नाम व्हाट्सएप करिए, आपको प्रोसीजर आएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।